आज आप लोग सभी एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है? हमारे इस डेलीगेशन के यहाँ इकट्ठे होने का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे इस समाज का एक आदमी अमीरुल्लाह खान, जिसका कैरेक्टर इंतहाई इंसानियत से गिरा हुआ है, जिसने हमेशा से सांप्रदायिक और समाज में बिगाड़, फसाद, लड़ाई झगड़ा, मर्डर, पता नहीं क्या क्या उसने किया है। जैसे अभी हमारे एक साथी ने कहा अवैध हथियार ख़रीदे। मेरा नाम इब्राहिम है, आलिम साहब मुझे कहते हैं, इस्लामियात की एक डिग्री है मेरे पास है। मैं यहाँ से आपके इस मीडिया के द्वारा ये मैं अपने स्तर पर ये चैलेंज कर रहा हूँ, अगर पूरे कोठरी कला में हम में से किसी के भी यहाँ आप देख लो, अगर हथियार निकल आए तो मैं मौजूद हूँ। मुझे आप सूली पर चढ़ाकर 1 लाख आदमी के सामने मुझे सूली पर चढ़ा देना। ये समाज में बिगाड़ करना चाहता है, फसाद फैलाना चाहता है, हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। उसकी जो वीडियो वायरल हुई है उसमें खुद इसके प्रमाण है। वो कह रहा है कि मैं फुला उसके लिए, धर्म के लिए काम करता हूँ, ये करता हूँ। ये खुद अक्कासी कर रही है इस बात की कि वो असामाजिक तत्व है। इसलिए हम एसपी साहब के यहाँ आए थे कि उसने जितने भी झूठे आरोप लगाए हैं वो सब निराधार हैं, उनकी कोई असलियत नहीं है। हम सत्य और सच्चाई को लेकर यहाँ आए हैं। एसपी साहब को आवेदन भी दिया है, जो भी प्रक्रिया है वो सब सामने रखी है। अगला एक जो प्रोग्राम होने वाला है 11 को, उस प्रोग्राम के संबंध में भी वो चाहता है कि फसाद फैलाए और ये इंसानियत का पैगाम लोगों में ना जाए। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारी आवाज़ जो है सभी जो है अच्छे लोग हैं वो उसको समझें, सुने, अधिकारी समझें। और हम चैलेंज दे रहे हैं सब। और मैं सबसे पहले अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल इंक्वायरी करें। जैसे अब हमारे साथी ने कहा, हम चूँकि बिल्कुल सत्य साथ ये बात कह रहे हैं, हम निष्पक्ष हैं। हमने आज तक कोई जैसे कह रहा है कि वाकई सांप मारने के लिए लाठी भी नहीं मिलती, तो आरोप लगा रहा है कि ये लाखों रुपए करके जो है हम अपने इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। लोगों से बेचारों से कैसे जैसे चंदा करते हैं, और उसमें भी रिलीफ के कामों में हम कभी पीछे नहीं रहते। कोई धर्म, कोई जात पात नहीं देखते। अभी 2.5 लाख रुपए वो बाढ़ के अंदर पंजाब में भेजे हैं। कोरोना के टाइम में हमने अपने गरीबों से सबसे लेकर जो है ट्रैक्टर भर के तमाम लोगों की सहायता की है। इस तरह के जो है कभी कभी हंगामी फंड होते हैं। बाकी ये निराधार आरोप लगा रहे हैं। और वो व्यक्ति एड़ी से लेकर चोटी तक जो है सरासर भ्रष्टाचार और पता नहीं इंसानियत सोच काम के अंदर मुलव्विस है। इसलिए उनकी इन बातों पर उसका एक्शन लिया जाए। बस मैं अपनी यही बात कहता हूँ। हमने आरोप किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर लगाए हैं, किसी कमेटी के ऊपर लगाए? कमेटी मुस्लिम समाज की जो कमेटियां हैं, मसाजिद की जो देखभाल करती हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए। हालांकि उसमें ही उसने वो फंस रहा है। जब पत्रकार ने उसकी वीडियो जिस समय बनी उससे पूछा कि भाई ये जो मसाजिद की कमेटियां हैं ये करती, तो नहीं साहब ये नहीं करती, वो तो अलग से एक समूह है। तो वो तो वहीं उसकी पोल खुल रही है कि अलग से समूह तो साबित कर। तो और हम खुद चैलेंज कर रहे हैं। हम एसपी साहब के पास इसलिए नहीं आए कि साहब इंक्वायरी मत करो, हम खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंक्वायरी करो। जितनी भी शक्लें हो सकती है इंक्वायरी की आप करो। अगर वाकई इस तरह की कोई बात हो तो हम एग्री हैं उसके लिए। लेकिन ये सब निराधार आरोप है, इनकी कोई असलियत नहीं है। और जो खुद करने वाला है, चूंकि वो तो पूरा का पूरा काला हो चुका है, उसकी संपत्तियों की, उसकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए कि कहाँ से उसने ये पैसा हड़पा है, किस गरीब को सताया। वक्फ बोर्ड की ज़मीन 3 बीघा उसने जो हड़प कर रखी है, 6 बीघा 10 लोगों पर उसने 76 लगवा रखा झूठा। तो ये इस तरह के काले कारनामे उसके, ये पूरे मतलब ये कि सब लोग उससे परेशान है। इसलिए हम यहाँ लोग आए। ठीक है, धन्यवाद।